ये देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या जाने बेटी के ससुराल वालों से कैसे व्यवहार किया जाता है। बस कुछ भी सस्ता मोला पकड़ा कर खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी लाई भी है अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी? चल मेरे लिए छोड़, खुद के लिए भी कभी नहीं लाई होगी। चल छोड़, अब तुझसे क्या कहना। ये तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से आई है। अब जाकर लग रहा है कि सास बनी हूँ। मैं तो ये साड़ी अपने भतीजे की शादी में पहनूंगी। अपनी छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई हुई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर सुंदर जी छोटी बहू पर वारी जारी थी। सुंदर जी के 2 बेटे थे। बड़ा दुकानदारी करता था और छोटा पढ़ लिख कर अफसर बन चुका था। बड़ी बहू कंचन एक मध्य वर्गीय परिवार से थी। ज्यादा दान देज लेकर तो नहीं आई थी, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। सबका ख्याल भी रखती थी। चाहे सास कितने भी ताने मार ले, फिर भी कभी पलट का जवाब नहीं देती थी। सुंदर जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से खुश थी, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती तो अपनी बड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की काव्या से हुई और उसने देश से घर भर दिया, तो ये बड़ास कुछ ज्यादा ही भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है कि अफसर बेटे के लिए भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। चुनंदा जी की नजरों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू के इतने वर्षों की सेवा से कई ऊपर हो गया था। कंचन जब मायके से वापस आती तो 2-4 साड़ियाँ और थोड़ी सी मिठाइयाँ ही लाती थी। वो भी अपनी सास के आगे रखकर कहती, माँ जी आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप ले लीजिए। सुंदर जी बहुत सिकोड़ते हुए सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर सुंदर जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद कभी पहनी ही नहीं थी। काव्या भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इतरा रही थी। जेठानी कंचन का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत आंदन आ रहा था। काव्या भी लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेस ब्रांडेड ही दिला है मेरी मम्मी ने। और हाँ, वो जो आपके लिए शादी में जो रिंग दी है ना, वो भी डायमंड की है, जरा संभाल कर रखना। कंचन को सास की बातें सुनने की तो आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने उसे आहत करने लगे तो वो वहां से उठकर काम में लग गई। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। कंचन पहले की तरह काम में रहती और सुंदर जी काव्या के आगे पीछे घूमती रहती। काव्या कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में कभी हाथ भी नहीं लगाती, तो सिर्फ उस समय जब उसका पति घर पर होता है। कुछ दिनों बाद सुंदर जी के भतीजे की शादी थी, तो वह उसमें शामिल होने चली गई। बड़े साव से उन्होंने छोटी बहू की लाई वो महंगी साड़ी पहनी। सब साड़ी की तारीफ कर रहे थे और सुंदर जी गर्व से बता रही थी कि ये छोटी बहू के मायके से आई। शादी में खाना खाते वक्त सुंदर जी के हाथों से सब्जी की तरी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग न बैठ जाए इसलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर उस साड़ी को धो डाला। लेकिन अगले ही पल उनका सेहरा उतर गया। दाग तो निकल गया, लेकिन साड़ी सिकुड़कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वो साड़ी छोटी बहू काव्या को दिखाई तो वो टूनकते हुए बोली, मम्मी जी आप तो गवार की गवार ही रहेगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राइंग क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको पता भी कैसे होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी हो तब ना। आप तो भाभी की लाई साड़ी पहनने लायक ही हो। सुंदर जी की अवाक सी छोटी बहू का मुंह देखकर रह गई। बड़ी बहू ने तो इतने सालों से भी कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। वही काव्या सिर्फ एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही थी। उनकी आंखें छलक उठी। बड़ी बहू कंचन से सास का ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, बस कर छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है जो तुमने उन्हें दी थी, इसका मतलब वो उनकी हुई। जरूरी तो नहीं है कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कपड़े भले ही महंगे दिए हो, लेकिन शायद संस्कार देने में कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे आज भी इतने सक्षम हैं कि माँ को इससे भी महंगी साड़ी दिला सकते हैं। कंचन की बात सुनकर सुनिंदा जी का सीना गर्व से सोड़ा हो गया।
आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू के कीमती उपहारों से ज्यादा महंगे लग रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।